जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है सबके। तो भाई स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल जय पर जीत पर। तो भाई आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी टॉप 10 पीवाईक्यू सीरीज, जो मैंने पहले थोड़ा सा डाला था। और आज हम बेटा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। कि सर लेट क्यों हो गए बेटा? लेट इसलिए हो गए, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज थे। अब ठीक है, सब कुछ बढ़िया चलने लगा है। तो भाई साहब हम सबका बढ़िया चलना चाहिए। तो शुरू कर रहे हैं हमारी टॉप 10 पीवाईक्यू। अब ये 10 समझ के ये मत समझ लेना कि सर 10 ही क्वेश्चन करेंगे। ऑब्वियसली बात है, अराउंड क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे वो 15 रहेंगे। 15 के अराउंड, ज्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं करेंगे इसके अंदर। और एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि इस 15 क्वेश्चंस के अंदर ऑल कॉन्सेप्ट मस्ट बी कवर्ड। ऑल कॉन्सेप्ट बेटा हम इसके अंदर यहां पर कवर कर लेंगे, सारे के सारे जो मैट्रिक्स के आंसर हैं। पेपर हमारा बेटे आ रहा है, हम सब जानते हैं भाई, जनवरी 2024 का हमारा जो भी सेशन है 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी पेपर। तो दिल की धड़कनें तेज हो रही होंगी, बट कोई बात नहीं, इसमें आई जितना मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूंगा पूरी हेल्प करूंगा बेस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज की सीरीज से। तो ज्यादा देर नहीं लगानी है, फटाफट से बैठो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट से बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आपको यहाँ पर रेगुलरली बेटा एक या दो हो सकता है आपको रेगुलरली यहाँ पर पीवाईक्यूज के क्वेश्चन मिलते रहे डेली के डेली बेसिस पे, ताकि आप इन्हीं कॉन्सेप्ट से बेस पे जो हमारे आते हैं दोबारा से उसको भी कर सके। ठीक है, चलिए ज्यादा समय नहीं लगाते हुए फटाफट से बेटा आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे मैट्रिसेस के। ठीक है, चलिए। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये वाला साफ साफ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे? यहाँ पर आपको कह रहा है एक मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर आई है जी। ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स है। लेट ए बी द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, एंड बी क्या है? मोड ऑफ ए है। ठीक है, और ठीक है, और ए इज द हमारे पास हो गया यहाँ पे सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, और बी हो गया मोड ए, और ये हो गया, ये हो गया ए आई जे हो गया। ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 लेना है, एंड ऑल आई जे ठीक है आई के बराबर। तो आप ऐसा करो, इसके अंदर एक मैट्रिक्स बेटा अज्यूम ही कर लो, ज्यादा इसमें हमने नहीं पढ़ना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो रहा है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई तो हमें पता ही है कौन सी वाली मैट्रिक्स के साथ होता है। ये हमारा होता है नहीं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स तो चलो इन्वोल्यूटरी है, तो ए बी सी डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से बेटा इसका ए स्क्वायर कर लेते हैं। ए स्क्वायर करेंगे तो हमें पता ही है ए बी सी डी आ जाएगा। और यहां से जाएंगे बेटे, क्या बनेगा जी? ये भी अपना ए बी सी डी लगा दो, कर दो। बस तुम्हें क्या चाहिए? वो एलिमेंट निकालो जो चाहिए। ए क्या कह रहा है बेटे? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए? ए प्लस डी की वैल्यू चाहिए। ये इसकी आपको सम हो जाएगा ए। ये आपको दे रखा है कि ए प्लस डी होगा। ये ए और ये अलग है, ठीक है, ये ए और ए अलग है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए शाबाश। और अब मैं इसको सोल्व करता हूं, तो ये मेरा बन जाएगा जी ए स्क्वायर, पहली रो पहला कॉलम, ये प्लस में बी सी। और नेक्स्ट पे आ जाइए, ये हमें दे रखा है इसने किसके बराबर? आइडेंटिटी के बराबर, तो 1 0 0 1 के बराबर भी दे रखा है, साथ साथ सोल्व करता जाऊंगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चले तो अगर मैं ए को ही आई मान लूँ, नई बात बनेगी, 1 1 2 हो जाएगा। ओके, कि मेरी कोई इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हो, ए का स्क्वायर करूंगा तो फिर से आई आ रहा है। ठीक है, और ए आई जे कोई भी 0 के बराबर नहीं है। अच्छा 0 के बराबर नहीं है तो आई आप मान नहीं सकते। कि आप ये सोच रहे थे कि ए को आई मान लो, वो नहीं मान सकते, क्योंकि कोई भी एलिमेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसने खुद ही बोली है। अच्छी बात है भाई। तो ए का स्क्वायर बी सी हो गया। नेक्स्ट पे जाएंगे तो बेटे हमारा ए बी, नेक्स्ट हमारा जाएगा तो बेटे कितना बन जाएगा? ए बी प्लस में बी डी बन जाएगा। नेक्स्ट पे जाऊंगा तो बेटे ए सी प्लस में डी सी बन जाएगा। नेक्स्ट पे बेटा बी सी प्लस में डी का स्क्वायर, और ये सब तेरा किसके बराबर है? 1 0 0 1 के बराबर है। ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो बेटा आपको पता चल रहा होगा कि सर ए स्क्वायर प्लस में बी सी मेरा 1 के बराबर दे रहा है। सिमिलरली बेटा ए बी प्लस में बी डी की अगर बात करें तो 0 के बराबर है ना? ए बी प्लस में बी डी है ना? ए बी प्लस में बी डी, हाँ तो मैं बी डी है ना ये, तो ये हमारा बेटे बी डी हो गया, बी डी। तो यहां से अगर मैं बी कॉमन ले लेता हूं, ए बी प्लस में बी डी, ठीक है, तो यहां से अगर मैं बी डी और ए स्क्वायर होगा जी हमारा बी सी के बराबर, और ए बी प्लस में बी डी के बराबर। ठीक है, तो यहां से जैसे बी कॉमन लेता हूं तो बेटे ए प्लस डी मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो या तो बी बेटे 0 होगा या फिर ए प्लस डी 0 हो जाएगा। तो ए हमारा कितने के बराबर? माइनस डी के बराबर आ गया। ठीक है, ए बराबर माइनस डी आ गया। कंफर्म कर लेते हैं, अगर ये है तो फिर तो हमारा ए निकल ही गया सीधा। ठीक है, ए तो हमारे से निकल ही गया। फिर भी हम देख लेते हैं एक आधी और इक्वेशन लेके। इसको बेटे इसके बराबर रख दे, जैसे तुमने इसको इसके बराबर रखा, ए सी प्लस में डी सी बेटे 0 हो गया। सी तुम्हारा कितना आ गया? ए प्लस डी बेटे फिर से 0, तो सी हो गया अगर हमारा 0, या फिर ए इज इक्वल टू माइनस डी, यहां से भी दे रहा है। लास्ट लास्ट बी सी प्लस में डी का स्क्वायर। ठीक है मेरे लड्डू, जैसे तुम इसको ये 1 के बराबर रखोगे तो बी सी प्लस में डी का स्क्वायर, तो मैं यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ 1 माइनस में ए का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पुट कर देता हूँ।
जैसे ही मेरे लड्डू में यहाँ पर इसको रखूंगा तो 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर 1 आ गया, इक्वल टू 1। 1 से बेटे तू जैसे ही 1 काटेगा तो डी स्क्वायर तेरा ए स्क्वायर के बराबर आ गया, राइट। तो इसको अगर हम देखें तो डी माइनस ए और ये तेरा क्या आ जाएगा, डी प्लस ए इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। तो सिमिलरली मेरा यहां से भी क्या निकल रहा है भाई, यहां से निकल रहा है डी इक्वल टू ए और डी इक्वल टू माइनस ए। तो कॉमन अगर मैं लेता हूं तो मेरा डी इक्वल टू माइनस ए ही आ गया, आप ये समझ लो। तो यहां से तो मेरा ए आ जाएगा, ए और ये आपस में एक जैसे हैं, तो बेटा जैसे काटूंगा तो ए की तो वैल्यू मेरे ये वाले ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसको तो आप 0 ले लेंगे सीधा। अगले पे चलिए बेटा, बी पे देख लेते हैं। बी क्या कह रहा है तेरे को, बी क्या है, मोड ऑफ ए। तो जैसे तुम इसका मोड ऑफ ए निकालोगे, मैं यहां कर देता हूं ए, सर ए दे रखा है मोड ऑफ ए, ए बी सी डी का जैसे ही मैं मोड निकालता हूं तो मेरा बी निकल आएगा। जैसे कि यहां पे देखेंगे तो बेटा ए डी माइनस बी सी हो जाएगा, ठीक है। ए डी माइनस बी सी, ये तो अभी निकाला था हमने, है नहीं। ए डी को मैंने क्या लिया है, माइनस ए, तो मैं डी की वैल्यू रख देता हूं माइनस ए। तो ए इंटू माइनस ए और बी सी बेटे कितना हो जाएगा तेरा, बी सी देख, बी सी अभी निकाला था यार, ये रहा 1 माइनस ए स्क्वायर, ये था 1 माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस माइनस 1, और मेरे लड्डू ये कितना हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर, काटा पीटी, बी कितना आ गया, -1। सब कुछ आ गया तेरे पास, तो रुकना किसका, तो 3a का स्क्वायर, तुझसे क्या पूछा गया है, 3a का स्क्वायर प्लस में 4b का स्क्वायर। सर इसका आंसर मैं 0 लगाऊंगा और इसको सर मैं -1 का स्क्वायर लगाऊंगा, आंसर बेटे तेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी, बी इज योर राइट आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने आई क्यों नहीं अज्यूम कर लिया, क्योंकि अगर इसको देखें तो आई सेटिस्फाई कर रहा है, बट आप देखेंगे तो आई में बेटे 1001 होता है और उसने मना करा हुआ है 0 आपका नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर। क्लियर है बेटा सबको, अरे क्लियर है तो बेटा जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए मेन है, कम समय लगे, वैसे ही भाई 5 तारीख आ गया, अगले 15-20 दिन बाद पेपर है, हाथ कांप रहे होंगे फटाफट से। तो कुछ बस क्वेश्चन है प्रैक्टिस लेटेस्ट वाले, ध्यान रहिएगा लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है, ये आप जरूर करके जाना, क्योंकि फिर से आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को वहां पर मिल रहे होंगे। गुड, अगले बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिमिलरली 2 नंबर आ जाइए, ये रहा 2 नंबर। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठाए हैं जी, आपके कॉन्सेप्ट को शार्प करने के लिए, सारे रिवाइज कराने के लिए। चल पी आपको दे रखा है बेटे, क्यू दे रखा। अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बेटे ऐसा ही ना जेई 2015 जेई 2019 में ये वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से कर लो कि फिर फंसेगा, ये फिर फंसेगा, ये फिर परेशान करने आएगा, ठीक है। चलिए भाई साहब, पी आपको दे रखा है, क्यू दे रखा है, पीटी का बोला है, क्यू बोला है, ओके, और क्यू आपका पी ए पी टी है, ठीक है बेटा। क्यू क्या दिया हुआ है, पी ए इंटू पी टी दे दिया, डन सर। तो ठीक है, तो अगर मैं पी टी इंटू क्यू 2007 इंटू पी, ये मुझे क्या दे रखा है, किसके बराबर, चलो पहले मैं ये निकाल आता हूं, बाद में रखेंगे, पहले मैं ये बगल में ना निकाल आता हूं, होगा क्या ये 2007 इंटू में पी दे रखा है बेटे। मैं क्या करता हूं, ये मैंने जब पिछली क्लासेस करी थी उसमें भी बताया था, तो आप सीधा यहाँ पे Q की वैल्यू रखो। Q की वैल्यू देखिए, एक Q की वैल्यू रख लेता हूँ, क्योंकि मैं ये रख सकता हूँ Q इंटू 2006 इंटू पी, ऐसा कर सकते हैं। अरे यस और नो करो, बिल्कुल कर सकते हैं सर, रखिए आप, हम देख लेंगे। Q बेटे अब तेरा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पी ए पी टी हो जाएगा, और बाकी का अभी मैं मटेरियल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा हूँ, जैसा तुम्हें बोला गया वैसे चीज रहने दिया। अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे देखिए पी टी इंटू पी आता है, ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं ऐसे कॉन्सेप्ट के, थोड़ा सा बस चेंजेस करके सामने तुम्हारे रख दीजिए। पीटी इंटू पी देख लेते हैं सर एक बार, ये है क्या, क्योंकि ये बार बार आएगा, फिर यहां भी रखोगे फिर आएगा, फिर क्यू रखोगे फिर आएगा, तो पहले इसको देख ही लेते हैं बेटा। तो जैसे तुमने देखा सर पीटी इंटू में मुझे करना है पी, तो पीटी क्या होता है मेरे लड्डू, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर दे √3/2, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/2, दिस इज माइनस का 1/2 और ये √3/2। और जैसे आप इसके अंदर पी रखेंगे, पी क्या है, पी तो एज इट इज रहने दो सर। सर सिंपल सा है, बिल्कुल है बेटा सिंपल, कौन मना कर रहा है। नेक्स्ट चलिए सोल्व करते हैं। पहली रो पहला कॉलम, तो ये मेरा बनेगा √3 का 3/4 और प्लस में 1/4, तो 4/4 यानी कि 1, ये आ जाएगा बेटे 1, राइट। बस ऐसी साइड में कैलकुलेशन कर लिया करो। दूसरा ये करेंगे तो बेटा √3/4 माइनस में √3/4 0, ये आ रहा है 0। फिर से इसको करता हूं तो इसको करता हूं तो ये भी आ रहा है बेटे 0, और इसको करता हूं तो 1/4 और 1। ओ भाई ये क्या आ गया बेटे, आइडेंटिटी आ गया। अरे वाह, जैसी बेटे तेरे को ये पता चला, ये तेरा कितना आएगा आइडेंटिटी, कौन बच गया, ए। फिर से पीटी,
अब जब तुम फिर से एक क्यू को बाहर निकालोगे कि सर अब क्या मैं 2005 लिख दूं क्या, लिख दे बेटा। तो जैसे ही बेटा तो इसको वापस लगाएगा, दिस विल बी आई ए इंटू में पीटी, क्यू की वैल्यू बेटा पी ए इंटू में पीटी हो जाएगी। डन है बेटा। जैसे ही यहाँ पे आप करेंगे क्यू 2005, अब दोबारा से लगा दीजिए यहाँ पर, फिर से क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो क्या नोटिस कर रहे हो, एक क्यू, पहले मैंने एक बारी क्यू रखा, एक बारी क्यू रखा तो एक बारी ए आ गया, फिर मैंने दूसरी बारी क्यू रखा तो फिर एक और ए आ गया, दो बारी क्यू रखे तो दो बारी ए आ गए। तो होगा क्या, फिर जब मैं पूरा करता जाऊंगा ना, जो आखिरी वाला भी बेटे जो क्यू होगा, जो आखिरी वाले इस पी से मिलेगा, इस लास्ट वाले से, ठीक है, तो वो भी होगा यहाँ पर पीटीपी आ जाएगा आखिरी वाले में। तो वो फिर से बेटे क्या हो जाएगा तेरा, ये आई हो जाएगा। तो जितने क्यू हैं उतने ही ए आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है ये सारा सोल्व होके ना तेरा आ जाएगा ए की पावर 2007 आ जाएगा। ए की पावर 2, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बेटा काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये टॉप 10 क्वेश्चन जरूर करके जाए, चाहे कुछ करे चाहे ना करे, कर भी लिया हो फिर भी एक बार देख जाना, चाहे 5x पे देख जाना, भाई 200x पे लगा लियो, लेकिन देख जाइयो क्योंकि पेपर में फंस गया तो रोएगा फिर तो। ठीक है, ए की पावर 2007। उसके बाद बेटे ए मैट्रिक्स देख तेरे को क्या दे रखी है, ए मैट्रिक्स का अगर पहचान आ गई हो तो सर ये तो स्पेशल मैट्रिक्स है। अरे ये तो बेटा तुम्हें नोट में ही मैंने कितनी बारी लिखवाई है। अगर तुम्हें ये मैट्रिक्स कोई पकड़ा के चला गया, कोई तुम्हारे हाथ में रख के चला गया, तो बेटा ए की पावर एन जैसे ही आप करोगे तो सीधा एन इंटू ए कर दोगे। कितनी बारी बताइए ऐसी। अब बेटे अब ए की पावर 2007 जैसे मेरे लड्डू आप करने लगेंगे 101, और ये मेरे लड्डू 2007 इंटू 1 यानी कि 2007। बेसिकली तेरा ये सारा का सारा बेटे खेल खत्म हो गया, 2007 इंटू में 1 आ गया। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने पहले मेरे से भी पढ़ा होता पिछली क्लासेस में, जो मैंने मैट्रिक्स की पूरे लेक्चर डाले थे वो देखे होंगे, आप जाके प्लेलिस्ट में देखना, तो आपको ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान लगेगा कि सर क्या बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। इसी के बाद बेटे आगे बढ़ता हूं, तो ये 1 2007 हो गया ना, ये तेरे को किसके बराबर दे रखा था, इसके बराबर, ये बेटे इसके बराबर हो गया। तो 101 2007 सब कुछ मिल गया। अरे सब कुछ मिल गया, वैल्यू निकाले, वैल्यू क्या पूछी गई है, बस थोड़ा सा अलग कर दिया। 2a प्लस बी क्या वैल्यू है जी सर, 2a बोला गया, प्लस में b बोला गया है, और माइनस में 3c और माइनस में 4d, माइनस में 3c माइनस में 4d। चलिए सर रखते हैं, a तो बेटे आपका 1 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, b d a बेटे 1 हो जाएगा, c बेटे आपका b कितना है, b कितना है भाई, b 2007 हो जाएगा, b बेटे 2007, c आपका 0 और डी भी बेटे आपका 1 हो जाएगा। करिए सर 2007 माइनस 2, सर 2005 आ रहा है, देखिए बेटा क्या ऑप्शन में है क्या, हाँ सर बिल्कुल है, तो आपका बेटा इसी प्रकार आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है बेटा सबको ये। अगर देखिए सिंपल सी बात है, जो कॉन्सेप्ट है ना ये सारे जरूर करके जाना, मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ और भी लेके आता रहूंगा, फंक्शन जितने भी चैप्टर थे ना, बैक टू पहले इंपॉर्टेंट वाले जितने अपने 12-14 चैप्टर है पहले उसको उड़ाएंगे, बाद में धीरे धीरे, क्योंकि भाई जेई में इतना नंबर आ जाए कि आसानी से अच्छी खासी परसेंटेज मिल जाए, अपने आप कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में जितने नंबर लाओगे ना उतनी अच्छी परसेंटाइल आती है, हम सब जानते हैं राइट। मैथ्स में आपके अगर 10 क्वेश्चन भी अच्छे हो जाता है करेक्ट बिल्कुल बिना कोई रोंग के, 98 को पार कर गए हो आप, बधाई हो आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जी, कौन सा हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगले वाले की बात करते हैं। 3 नंबर पे आ जाइए। तो बेटा ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको बेटा पहले क्या बोला गया है, इनवर्स निकाल के आइए। ठीक है जी, निकालेंगे ये तो 2x2 बेटा अच्छे से तुम्हें क्लास में जाके लेक्चर एक बार प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, पेपर में आग लगा देना, मैं भी लगा पड़ा हूं तुम्हारे साथ, तुम भी लगना। बस थोड़ा सा ये ब्रेक आ गया, पता नहीं कैसे हो गया यार, बट ठीक है अब नहीं आएगा ये पक्का है। एक की अगर मैं बेटे बात करता हूं तो एक हमारे पास हो गया 1 लैम्डा, दिस इज 5 10 हो गया, और इसका इनवर्स आप बच्चा जानता है 2x2 का, तो बेटे शॉर्टकट लिखवाए थे सर आप। एक का इनवर्स क्या रहता है बेटे, इनवर्स इनके साइन चेंज, और ये इंटरचेंज और इनके साइन चेंज, और डिवाइड बाय इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस बोले तो डिटरमिनेंट, 10 माइनस 5 लैम्डा डिवाइड कर दो बेटा 10 माइनस 5 लैम्डा, ये आपका होता है इसका ए इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो बस तो ये आपको कितने के बराबर दिया हुआ है बेटे, ए इनवर्स आपको दिया हुआ है अल्फा टाइम्स ऑफ ए प्लस में बीटा टाइम्स ऑफ आई। लगा दूं, लगा दो सर, लगा दूं क्या, हाँ लगा दो। तो ये बेटे कितना आ रहा है, 10 माइनस में 5 लैम्डा इज इक्वल टू 10 माइनस लैम्डा माइनस 5 इंटू में 1 इंटू में बेटा 1, और अल्फा टाइम्स ऑफ ए, मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई मैं अल्फा से साथ साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए, मेरे को कम से कम टाइम में खत्म करनी है, बस मेन मकसद यही है इसका। बीटा को कर रहा हूँ आई से मल्टीप्लाई, ये बीटा 0 0 बीटा,
कम समय है ना यार, तुम्हारे पास टाइम ही क्या बचा, अब कुछ ही दिन बचे हैं। चलो इसको करेंगे तो बेटे अल्फा प्लस में बीटा आ जाएगा, प्लस में बेटा 5 अल्फा आ जाएगा, और ये बेटे लेमडा अल्फा प्लस में 0 आ जाएगा, और ये 10 अल्फा प्लस में बीटा आ जाएगा। ठीक है मेरे लड्डू, ये 0 हटा दो सर, किसी काम का नहीं है। ठीक है, और ये सब बेटा तेरा किसके बराबर हो गया, अंदर ले जाऊं 10 बाय अल्फा को, ले जाओ सर, चलो ले ही जाते हैं। 10 माइनस में 5 लैम्डा, 10 माइनस में 5, वैसे समझदार तो समझ ही जाएंगे, बट फिर भी बेटा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ही कर रहा हूं, अगली बार नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा आप इसको कंपेयर करेंगे, और अल्फा प्लस बीटा एक और इक्वेशन भी दिया है, वाह भाई वाह, ये भी दिया है बेटे, शाबाश, मजे आ गए, क्या बात है सर। अल्फा प्लस बीटा बेटे दिया है, कितना दिया है, -2। ये तो लगा दूं मैं, ये देखो यहां लगा दूं अल्फा प्लस बीटा, ये बेटे -2 आ जाएगा। 10 अल्फा प्लस बीटा को क्या मैं 9 अल्फा प्लस में अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं क्या, हाँ सर लिखिए सर, आप ही का ही है। तो बेटा 9 अल्फा माइनस में 2 हो जाएगा। तो सिमिलरली बेटे मेरा फाइनल ना यहाँ पे थोड़ा सा खिचमिच ना हो जाए, मेरे पास बचा क्या है, ये बचा है फाइनल का, जैसे 10 अपॉन में 10 माइनस में 5 अल्फा, ओ 10 माइनस में 5 लेमडा, और -5 -5 10 माइनस में 5 लेमडा। नेक्स्ट -10 10 माइनस में 5 लेमडा, और 10 माइनस में 5 लेमडा। ठीक है, ये सब तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना अब तक तो पेपर में कर दिया होता मैं। -2 5 अल्फा, दिस इज -2 5 अल्फा लेमडा अल्फा, और 9 अल्फा -2। बस कंपेयर पिटा करो बेटा, अल्फा बीटा निकालते हैं। चलिए किसी से भी निकाल लेता हूं, किसी से भी निकाल लेता हूं, पहली वाली को कंपेयर कर रहा हूं भाई, इसको इसके साथ। ये बेटे तेरा -2 हो जाएगा, करो 2 से 5 जी काट दे, काटेगा तो बेटे -5 इज इक्वल टू 5 माइनस में लेमडा ऑफ अल्फा। सर अल्फा लिखा हुआ है, अबे अल्फा ही तो लिखा है, उधर भेज दे, लेमडा अल्फा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा बेटे, है ना। ये लेमडा अल्फा था, कितना था ये 5 लेमडा था, ओ 10 माइनस ये क्या लिख दिया मैंने, अरे एक सेकेंड, ये दोबारा गड़बड़ कर दी मैंने। इधर देखेंगे 10 अपॉन में 10 माइनस 5 लेमडा इज इक्वल टू -2। ठीक है, काटूंगा, ठीक है, 5 अपॉन में 10 माइनस 5 लेमडा -1। ठीक है, उधर ले जाऊंगा माइनस को, ठीक है, माइनस का 5 लेमडा लाऊंगा, ठीक है, इसको उधर ले जाऊंगा और इसको इधर लेके आऊंगा। ध्यान से भाई, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने आए हैं, समझ के जाएंगे। अल्फा तो यहां से भी आ ही जाता, वेरी गुड, आ ही जाता। और अब मेरे को अल्फा निकालना है ना, अल्फा 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 अल्फा, तो यहीं से ही मैं कर दें, इस वाले को बेटा इसके बराबर रख दीजिए, -5 10 माइनस 5 लेमडा इज इक्वल टू 5 अल्फा। और अभी अभी आपने बेटा लेमडा की वैसे यहीं से वैल्यू उठा के यहां रख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। अल्फा अपॉन में 10 माइनस 5 लेमडा, तो मेरे लड्डू माइनस अल्फा, है ना, मैं इधर ले चलता हूं, तो ये हो जाएगा जी माइनस अल्फा, नहीं माइनस अल्फा, मैंने यहाँ वैल्यू निकाली तो थी, ये रही, ये -1/5। देखिए इधर से बेटा आप चाहें तो वैल्यू सीधी सीधी निकाल सकते हैं, यहां से बेटा आपकी 10 माइनस 5 लेमडा, मैं थोड़ा स्मार्टली काम कर रहा हूँ, -1/5, इसकी वैल्यू आ गई -1/5। ये बेटे तेरा अल्फा आ गया, काटा पीटी, और नीचे से क्यों काट दिया, ये कट गया, अल्फा बेटे तेरा 1/5 आ गया। खड़ी बात है, खड़ी बात है। तो अल्फा 1/5, तो बीटा तेरा कितना आ जाएगा जी, 1/5, 5 तो 10 माइनस में 11/5, बीटा भी आ गया, अल्फा भी आ गया, गामा भी आ गया, सब कुछ निकल गया है। वैल्यू क्या निकालनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की। ठीक है सर, निकाले, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप दूसरे एग्जाम की भी, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेई की, एनडीए की, केसीईटी की, और भी हमारे बिट सेट हो गया, और भी है एमएससीटी हो गया, देयर आर मेनी एग्जाम, तो ये कॉन्सेप्ट सीख के जाना। अगर आपने मैट्रिक्स चैप्टर खत्म कर लिया, और भी लेकर आऊंगा, बस ये थोड़ी सी पता नहीं, बस ऐसे बीच में गैप आ गया, बस सिस्टम थोड़ा हिला पड़ा था। बीटा कितना था जी, -11/5, पता नहीं भाई कैसे हो गया। और ये हमारा 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, ओके सर, 5 3 15 है ना, 15 भी रख भी देता हूँ, तो ये 1/5, ठीक है। करिए बेटा, 4 का अपॉन 25 और 121 का अपॉन 25 और 9 अपॉन में 25 इंटू 25 कर लो, करना बेटे 25 डिवाइड बाय 4, 121 प्लस 25 नेम 225, करूँ क्या सम, 225 121 और ये 4 करेंगे, 5 6 10 कैरी 1 5 और 350, कितना आ जाएगा, सबका आ रहा है क्या,
आ रहा है सर, 25 से बेटे 1 पे जा रहा होगा, यस सर जा रहा है। 10 से करेंगे तो 25 4 पे 14 तुम्हारा आंसर आ रहा है, ढूंढिए बेटा ऑप्शन में, ए इज योर राइट। अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट कैलकुलेटिव था, लेकिन आपको ये मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट जरूर सिखा जाएगा कि कैसे आपने वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आपस में बराबर रखना। जल्दी से बढ़ते हैं बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही मजे करते करते। तेरी बेरी तेरी बेरी हा हा हा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। एक मैट्रिक्स दे रखी है और एक क्यूब बेटे ए के बराबर दे रखा है। ओ मैम जी, ठीक है, एक क्यूब है जी ए के बराबर, तो ए कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है? ऐसे केस में अडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, और अडम्पोटेंट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो उसका डिटर्मिनेंट आई का 1 आ सकता है, बट कह नहीं सकते। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू द इंटरवल, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू द इंटरवल n-1 to n, then n is equal to, ठीक है, एंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए की पॉजिटिव वैल्यू बिलोंग कर रही है इस इंटरवल में, तो n तुम्हारा क्या होगा, और n है नेचुरल नंबर। चलिए देखा जाए, चलिए शुरू करते हैं। चलिए ए क्यूब बेटा ए के बराबर है, तो मैं पहले तो ये ए क्यूब निकाल के लाता हूँ भाई। ए क्यूब के लिए पहले मैं स्क्वायर निकाल के लाऊंगा, ए इंटू में बेटे ए करूंगा, जैसे 0 1 2, ये शायद जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें ना 0 0 ये दे रखी है, थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, ये हो गया, और 0 1 2 ए 0 3 और बेटा 1 सी 0। जैसे ही मेरे लड्डू इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 से ये गया जी, और ये गया जी, कितना आ जाएगा? पहले पे a+2, दूसरा फिर से करता हूँ इसको, 0 से गया जी, 0 से गया जी, और ये 2c, इसको करता हूँ 0 से गया जी, और ये 3 आपका ये आ जाएगा। सिमिलरली इसकी बारी, दिस इज 0, ये 0 और ये बेटे आपका 3 आ जाएगा, और इसकी बारी 1, दिस इज 0 और ये c आ जाएगा, तो a प्लस में 3c आ जाएगा। ठीक है, और ये बेटे हमारा, बस ये थोड़ा कैलकुलेटिव है भाई, नो डाउट मैट्रिक्स के क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। 2a हो जाएगा, दिस इज 0 हो जाएगा, और दिस इज 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पे 0, दिस इज ac और ये 0, 1 0 और ये 0, तो अगले वाला 2 3c, 2 प्लस में 3c, ये हो गया बेटे ए स्क्वायर। तो अब तेरे को ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब को कैसे लिखेगा? ए स्क्वायर इंटू ए लिखते। जैसे ही तूने ए स्क्वायर यहाँ पे लिखा, सबकी आंखें खुली, कितना? 3 a प्लस में 3c और ये 2a। भाई कैलकुलेशन तो देखिए आनी पड़ेगी। ये ना हमारे पास पहली रो, नहीं ये वाला एलिमेंट कौन सा था? तीसरी रो पहला कॉलम है ना, 1 सेकेंड, ये कौन सा था भाई? तीसरी रो थी और पहला कॉलम था, तो तीसरी रो पहला कॉलम 0 और AC और 0। हाँ ठीक है, सब ठीक है, सब ओके है, ओके रिपोर्ट है। तो ये हमारे पास 2 प्लस में बेटा 3c इंटू में बेटा a का और एक बार और लगा दे, a को लगाऊंगा तो हमारे पास कौन कौन है जी? 0 1 2, मैं ऊपर लिख दूंगा ये सारा ना, कितना आता है? a 0 3 एंड दिस इज 1 c 0, ये मैंने लगा दिया। जैसे ही बेटे मैंने यहाँ पर लगाया 1 c 0 हो गया ना, इनका प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा आएगा, लिख देते हैं। पहला 0 और ये 2ac प्लस में 3, 2ac प्लस में 3 हो गया। अगला a+2 0 और 3c, तो a+2 प्लस में 3c। नेक्स्ट अगला वाला 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 0, तो ये बेटे हो गया 2 टाइम्स ऑफ, भाई साहब कैलकुलेटिव निकलो आप तो, 2 टाइम्स ऑफ a+2 हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास 2 3 6 ac हो गया, 2 3 6 c हो गया, और लास्ट वाला बेटे तेरा 0 हो जाएगा। इधर आ जाओ, इसको करेंगे 0, दिस इज a का स्क्वायर प्लस में 3ac प्लस में 2a, a टाइम्स ऑफ a प्लस में 3c और ये 2a हो गया। डन, आगे बढ़ो, करते जाओ भाई मल्टीप्लाई। तो अगले पे दूसरी रो हो गया, इधर जाएंगे तो बेटा 3, ओके ओके 0 और ये 2ac, 3 प्लस में 2ac, 3 प्लस में 2ac। अगले पे 3 2 6, 6 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ a प्लस में 3c। डन है जी, ac का ये 0 बनाऊंगा, इसको a बनाऊंगा, और ये a प्लस में 2 प्लस में 3c आएगा। और जी मेरी अगर ध्यान दे यहाँ पर बातों को, तो ac प्लस में 0 प्लस में c, ac प्लस में 0 प्लस में c टाइम्स ऑफ 2 प्लस में 3c।
और 2ac और ये प्लस में 3, 2ac प्लस में, ये बेटे तेरा आ गया। और ये सारा इसको तूने तेरे को क्या किसके बराबर दिया हुआ है, a के बराबर। ये सारा बेटे किसके बराबर है, a के बराबर। तो जैसे तुम इसका a के बराबर निकालोगे तो 0 1 2 हो गया, दिस इज a, और ये 0 3 हो गया, और 1 c, और ये 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं इसको डिटरमिनेंट से भी निकाल सकता था, लेकिन कैसे निकालूंगा, डिटरमिनेंट में अगर एक वेरिएबल होता ना, अगर सिर्फ a होता तो शायद मैं सोच पाता, लेकिन यार दो फंसा रखे हैं, तो एक ही क्वेश्चन से दो वेरिएबल निकालना ना मामला थोड़ा टफ सा हो जाता है यार। ठीक है, तो इसलिए आसान बनाने का तरीका है, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। बस इसको ना एक दूसरे के बराबर रख देते हैं। ठीक है, आसान वाला कौन सा, सबसे आसान वाला पकड़ते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ये सब बेटा आपको बराबर दे रखे हैं, तो ये सब हमारा 0 0 0 के बराबर आ रहा है। तो भाई एक इक्वेशन मेरी ये बन के तैयार होती है, 2ac प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अरे तो ये हमारा बेटे कितना आ गया, ac इज इक्वल टू -3/2। और देखते हैं भाई और कौन सी इक्वेशन है, a प्लस 2 प्लस 3c, ये भी आई थिंक यही है, बस 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है ना। तो a प्लस 2 प्लस 3c बेटे 1 के बराबर। तो मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, a प्लस 2 प्लस 3c इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो a प्लस 3c इज इक्वल टू -1 के बराबर। तो बेटा यहाँ से आप चाहो ना c की वैल्यू उठा लीजिए, आपको वैल्यू निकालनी है a की वैल्यू निकालनी है, और बताना है कि n की वैल्यू मैं क्या रखूं जो इस इंटरवल के बीच में लाई करे। और n आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे बेटे आपने यहाँ पे पुट करा तो a प्लस में मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो दिस विल बी योर 3 टाइम्स ऑफ -3 अपॉन में 2a इज इक्वल टू -1। फटाफट से बेटे एलसीएम ले लेते हैं, तो 2a का स्क्वायर -9 इज इक्वल टू -2a। तो बेटा 2a का स्क्वायर हो गया प्लस में 2a -9 हो गया। तो अगर मैं इसका d निकालता हूँ, देखता हूँ फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो b का स्क्वायर माइनस में 4 2 8 -9, 9 4 36, 2 72, 72 और 76, नहीं 76 का तो स्क्वायर रूट भाई परफेक्ट नहीं बनता, तो इसको हमें a को ऐसे ही निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से। तो -b प्लस -b होएगा √76 अपॉन में 4 आएगा। तो -2 √76 होता है 19 इंटू 4, तो 19 इंटू 4 यानी कि 2 का 19 बच गया, और ये 4 क्रॉस डिवाइड करोगे तो बेटा -1 प्लस माइनस √19/2 आ गया। लेकिन वो आपसे कह रहे हैं मुझे पॉजिटिव वैल्यू बता, तो अगर उसकी पॉजिटिव वैल्यू है तो a की वैल्यू बेटे सिर्फ क्या लोगे, -1 से लेके प्लस √19 वाला लोगे। तो a बेटे कितना आ जाएगा, दिस विल बी √19 -1/2। तो √19 आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हो, क्योंकि √16 बेटे आपका 4 होता है, √25 आपका 5 होता है। तो √19 1 2 3 ही नंबर आगे है ना, तो अप्रोक्सीमेट इसका आएगा करीब 4.20 करीब ले लो। तो बेटा जैसे ही आपने इसको 4.20 करीब लिया -1/2, तो ये हो जाएगा 3.20/2, और काटूंगा तो 2 से 1 पे गया 2 6, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है जी 1.60। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1.60। तो बट वो एक इंटरवल में आनी चाहिए, किसमें n-1 से लेके n के बीच में आनी चाहिए। वो आपसे कह रहा है कि ये ना वैल्यू वेरी करनी चाहिए n-1 से n के बीच में। तो मुझे बता n क्या लूं, नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो देयरफॉर n क्या ले लो बेटा 2 ले लो। जैसे मैं इधर 2 पुट करता हूं 1 से लेके 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर तो बेटे 1 से लेके 2 के बीच में लाई कर ही रहा है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो काफी लंबा था, नो डाउट मानते हैं भाई, ये कैलकुलेशन में इन्होंने एक क्यूब में टाइम निकलवा दिया, बट कोई नहीं, मैट्रिसेस है तो बेटा मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेंगे, तभी जाके आपके आंसर आएंगे। तो आंसर हो गया बेटा आपका 2 इज योर राइट आंसर। जल्दी से बढ़ते हैं भाई, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए फटाफट से अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन में जी हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। चलिए, कह रहे जी नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए ऑफ ऑर्डर 3 की। तो एक ऑर्डर है बेटा 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमेट्रिक क्या होती है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर आना चाहिए। लेनी कहां से है एलिमेंट, 0 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 इधर से आपने लेने हैं। तो बेटा सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए। तो यहां जो एलिमेंट होगा, मैं नाम कर देता हूं इनका ना, ए अगर यहां बी होगा तो यहां भी बी होना चाहिए, तभी तो बेटा ये ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा। यहां सी है तो यहां भी सी होना चाहिए, यहां पर डी है तो यहां भी डी होना चाहिए, और यहां तो आप कुछ भी रख सकते हो बीच में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रांसपोज में आपको पता है फर्क नहीं पड़ता। तो डिफरेंट कितने हो गए, डिफरेंट हो गया ए बी सी डी ई एफ हो गया, डन। तो बेटा इसको भरना आपने, इसको भरने के आपके कितने तरीके, ए को भरने के कितने तरीके हो गए 10, फिर से बेटे 10, सर 10 आ गया, फिर से 10 आ गया, फिर से 10 आ गया, कितना आ गया बेटे, काफी आसान क्वेश्चन हमें दिया गया था, 10 की पावर 6, बी इज योर राइट आंसर। तो भाई उम्मीद करता हूं सबको समझ आओ, काफी इजी बेटे क्वेश्चन हमें दिया गया था। और बट अगर देखें तो अगर
और एग्जाम की बात करें तो एनडीए वगैरह में इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि एक ही लाइन का क्वेश्चन है, आपको इसमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट लगाओगे अगली लाइन में इसका आंसर पाओगे। ठीक है, जल्दी से बढ़ते बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसके ऊपर भी हमें। जैसे कि हम देख पा रहे हैं जी, ये क्वेश्चन हमें आया 2023 शिफ्ट का। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा इसको समझते हैं। वेरिएबल के अंदर आपको क्या कह रहा है बेटा, ए और बी है, टू नॉन जीरो है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दे रखी है, और ये दे रखा है। ठीक है, और ये सब वगैरह आपसे पूछा गया। देखो भाई इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा बेटा, ये हमारा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कुछ 2021 के अराउंड पे, आप देखेंगे तो ना आप इसमें ये करिए। देखिए जब भी कॉमन आ जाते, जब भी ऐसे कॉमन कोई मैट्रिक्स दे रखी होती है ना, तो वो सिंपल होता है कि आप उसको एक तरफ ले जाओ। ये मैं आपको पहले भी क्लासेस में बता चुका हूं कि जब भी कॉमन मैट्रिक्स होती है ना, एक तरफ ले जाओ ताकि मैं कॉमन ले सकूं। क्योंकि कॉमन लेने से ना मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा आ जाता है कि ए बी आई के बराबर है या ए बी जीरो के बराबर है, तो हम पता लगा लेते हैं। जैसा अगर ऐसा यहां पर है तो बी क्या होगा, ए इनवर्स होगा। यहां पे तो आपको मैंने पूरी इसकी कहानी बता ही रखी है बेटा, ए बी जब जीरो होते हैं तो क्या क्या होते हैं, राइट। तो वहां से आप देख लेंगे। तो मेरे को यहां से देखने को मिल रहा है कि सर आप ऐसा करो, यहां से ना आप इधर की तरफ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, पहले आप इधर ले चलो। ठीक है, इसको हटा दो सर आप, ये पहले तो लो जी हटा दिया, इनको हटा देते हैं, है ना। हाँ, तो पहले तो इधर ले चलो। तो जैसे तुमने देखा है यहाँ पे क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस आई, और ये बेटे बी बन गया। डन है सर। तो ए स्क्वायर माइनस आई बना है, तो ए स्क्वायर माइनस आई दोनों तरफ बना सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पर भी माइनस आई कर दो, यहाँ पे बेटा माइनस आई कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस आई, यहाँ पे बेटा ए स्क्वायर माइनस आई। क्योंकि बेसिकली मुझे कॉमन लेके जो बताया ना तुम्हें, वहां तक जाना है मेरे को बस। तो मैं इसको एक तरफ ले चलता हूँ, आई मेरा यहाँ आ जाएगा, तो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस आई इंटू में बी, और यहाँ पे बेटा पूरा का पूरा ये मैं उठा लाया इस सारे को, ए स्क्वायर आई। तो सिंपली मेरा क्या बन रहा है, दिस विल बी ए का स्क्वायर माइनस आई इंटू में बी, कॉमन नहीं इंटू में कॉमन ले लिया बेटे, कॉमन लिया तो बी माइनस आई इज इक्वल टू ए हो गया, आई हो गया। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो, दो मैट्रिक्स है बेटे, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आई। तो देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं कि एक मैट्रिक्स क्या होगी, दूसरे का इनवर्स होगी, यानी कि ए स्क्वायर आई क्या होगा बेटे, बी माइनस आई का इनवर्स होगा। यहीं तक ही पहुंचना होता है, अप्रोच ही इनकी यही रहती है यार, इसका इनवर्स ये होगा। क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, आप सब जानते हैं, अगर प्रोडक्ट बेटा आई आ रहा है तो एक दूसरे का इनवर्स होती है, तभी आई आता है। तो ये आपने लगा दिया यहाँ से। दूसरा आप समझ लेते हैं, देखिए दूसरी क्या चेंजेस कर सकते हैं सर आप इसमें। सर फिर तो आप एक बार इधर लेकर आए, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार सर आप इसको इधर लेकर आए हो, इधर वाले को आप इधर ले गए हो, है ना, यहाँ पे ये वाले को आप इधर ले गए हो। तो अब की बारी मैं, अब की बारी इसको इधर ले जाता हूँ, एक ही बात है ना। अब की बारी मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर को इधर ले चलता हूँ, या फिर उसको इधर ले चलता हूँ, या मैं ए स्क्वायर को नहीं, बी को ले गया था ना मैं पहले, तो हाँ पहले बी को ले गए थे सर। तो अब मेरे पास बी माइनस आई आ गया। ठीक है बेटा, बी माइनस आई आ गया मेरे पास। और तब मैं ना ये करता हूँ, एक बारी ना कुछ करते हैं इसमें कार्रवाई। तो बी बेटे मेरे पास उधर ले चलता हूँ, ए का स्क्वायर बी माइनस में बी, अब की बारी मैं बी ले जा रहा हूँ, पहले भी बी ही ले गए थे। तो अब की बारी मैं ए को स्क्वायर को लेके जाऊँ, तो ए स्क्वायर को लेके चलता हूँ। तो बी बेटे मेरा किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर के। तो बी बेटे मेरा कितने के बराबर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस आई के। ठीक है, तो बी माइनस आई के, तो बी माइनस आई को अगर मैं उधर ले जाऊं तो आप जानते हैं बी अपॉन में बी माइनस आई आएगा पहले, और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, जिसको आप अच्छे से क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी बी माइनस आई का इनवर्स लिख सकते हैं। और बी ए इनवर्स की आपके पास वैल्यू है ही बेटा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस आई लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर माइनस में बी हो गया, बी को बेटे इधर ले आ, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी तेरा बी ए का स्क्वायर आ गया, राइट। यहां तक पहुंच गया, उम्मीद करता हूं यहां तक आपके बिल्कुल सीधा दिमाग में अंदर घुस गया होगा। नेक्स्ट पर आ जाइए, दूसरी इक्वेशन यहां से आ गई। पहली इक्वेशन बेटे देखिए ये रही पहली। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी। तो बेटा मैं यहां लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ रहा है बेटे, LHS बराबर LHS, तो देयरफॉर a का स्क्वायर b इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ए इज योर राइट। इस प्रकार आपने बेटा ये वाला क्वेश्चन करना था, काफी आसान क्वेश्चन था। आसान क्या था, अप्रोच क्या है वो सीखिए। आपको जब भी कॉमन मैट्रिक्स देते हैं ना, आप एक तरफ ले जाके कॉमन लेना होता है। प्रोडक्ट वाले दो सिंबल बनते हैं, या तो ये ए बी आई बनेगा, या बेटे तेरा ए बी इक्वल टू 0 बनेगा। इन्हीं से ही फिर तेरा आगे क्वेश्चन निकलेगा हमेशा।
याद रखियो। तो वही मैंने करा, पहली बारी मैं उधर ले गया तो आई मिला, तो आई तो खुद से बना दिया, यहाँ थोड़ा दिमाग लगा दिया। अगली बारी ए को ले गया तो फिर ये बन गया। क्लियर भाई? जल्दी से बढ़ते हैं बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन कह रहे हैं नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5। अच्छा, नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5 विद एंट्रीज 0 और 1 सच दैट द सम ऑफ एलिमेंट इन ईच रो इज 1। ठीक है, तो आपको 5 ऑर्डर की बनानी है भाई साहब। 5 ऑर्डर की बनाओगे तो कितने बनेंगे आपके? 25 एलिमेंट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओ माय गॉड। और बेटा एलिमेंट कहां से उठाने हैं? 0 और 1 से उठाने हैं। सो दैट सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच रो इज 1 एंड सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम इज आल्सो 1। ठीक है, तो पहली में अगर ये रो की बात करूं बेटा, रो 1 की, है ना, तो कितनी मैट्रिसेस हो सकती है वो ये पूछ रहे हैं। तो अगर पहली में मेरे को सम 1 चाहिए, अगर मेरे को बेटा R1 में 1 चाहिए, 1 2 3 4 5, इन पे मेरे को सम पे अगर 1 चाहिए, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं? तो मैं बेटे क्या क्या कर सकता हूं? और ये भी मुझे 1 चाहिए, और एंड द सम ऑफ एलिमेंट इन ईच कॉलम इज आल्सो 1। अच्छा, तो नीचे भी ले ले भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे को इसका और इसका। अगर मैं इसका सम करूं, अगर मैं बेटे सम करूं C1 वालों का, सम ऑफ ईच रो इज 1 एंड सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम इज आल्सो 1। अगर मैं इसका सम करूं तो भी 1 आना चाहिए, एंड अगर मैं सम करूं बेटे रो 1 का, अच्छा जी, तो भी बेटे हमारा 1 आना चाहिए। तो सर ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है कि सर ऐसा तो तब पॉसिबल हो सकता है जब यहां मैं 1 रख दूं, बाकी पे 0 0 0 रखूं, क्योंकि नेगेटिव तो है ही नहीं। आपको क्या उठाना है? 0 और 1 उठाना है, तभी सम 1 आएगा। यहाँ पे भी सर बाकी पे 0 0 0 रख दीजिए। हाँ सर, बिल्कुल बात सही है। लेकिन सर फिर अगली पे जाओगे तो क्या करोगे? अगर मैं अगली पे जाता हूं, फिर से बेटा नीचे चला गया यहाँ पे, अब की बारी क्या करेंगे सर? अब की बारी ना ऐसा करो, आप यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख देता हूं, बाकी के बेटे 0 0 0 रख देंगे, और ये भी आपका 0 0 0 रख देंगे। बात समझ आ रही है ना? हाँ सर, यही आ रही है। वेरी गुड। तो एक ये हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हम रख सकते हैं, एक तो ये डायगोनल पे हो गए, कहने की बात है कि आप फिर यहाँ भी रख सकते हो, और फिर एक बारी यहाँ रख लोगे और एक बारी यहाँ रख लोगे। एक डायगोनल के तो एलिमेंट ये हो गए, ठीक है, ये हो गए जी आपके सारे। यहाँ पे 1 रख लीजिए, फिर यहाँ पे 1 रख लीजिए, तो हर रो में और हर कॉलम में आपका सम हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ओके सर। 5 ऑर्डर की है। फिर आप ये काम यहाँ भी कर सकते थे, मतलब एक डायगोनल बेटे तेरा ये हो जाएगा, एक डायगोनल बेटे तेरा ये हो जाएगा सारा का सारा, और फिर इसी तरीके से बेटे हमारा एक ये डायगोनल भी सर रख सकते हैं। 2 हो गए तरीके, और फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे जब मैं 1 रखूंगा तो इस वाले को 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना। ध्यान से देखे तो ये भी तो बेटे पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। सर 1 2 3 4 5 है, 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 कि सर आप ये भी तो कर सकते थे। 1 हो गया, 0 0 0 0, और कॉलम की बात कर रहे हो तो लो जी, ये भी तो कर सकते थे, है ना। तो ऐसे तो बेटा इस हिसाब से तो मेरे पास एक को रखने के कितने तरीके हो जाएंगे। अगले वाले को फिर मैं यहाँ रखता, ठीक है, और फिर वही करा लेता, तो ये हो गए तरीके से एक मैट्रिक्स ऐसे बन जाएगी। तो ऐसे करके बनाने में 1 को रखने के कितने तरीके हैं मेरे पास? 5, मतलब इनको अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 कर दूंगा तो 5 तरीके आ जाएंगे। ये ऐसे ही 5 तरीके आ जाएंगे इसके, बट फिर उसके हाँ यहाँ पे से रख लिए, फिर यहाँ रख लिए, फिर यहाँ रख लिए, फिर यहाँ रख लिए, 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये, तो मेरे भाई साहब इस हिसाब से तो ये बनेंगे 25 25 625 इंटू में 5, नहीं ये तो 1225 कुछ बन जाएंगे। नहीं, मैं यहाँ पर अगर 5 तरीके हैं इसको रखने के, तो अगले वाले को रखने के फिर 4 तरीके बचते हैं। 1 2 3 4, फिर अगले वाले को रखने के 3 तरीके बचते हैं, फिर इसको 2 और फिर इसको 1, भाई 120 आंसर आएगा।
डी इज योर राइट आंसर। सोच के देखिए। हाँ, ये सब में रखूंगा तो, क्योंकि सब में क्या है ना, एक केस ऐसा आ जाएगा जब यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, ये तो गलत बात हुई ना। तो भाई अगर आप इसको वन को यहाँ रख रहे हो तो आपके पास इस वन को रखने के कितने तरीके, 1 2 3 4, 4 तरीके। अगले जब यहाँ वन रख दिया तो इसको रखने के 3 तरीके बचे, इसको रखने के 2 तरीके, इसको रखने का 1 तरीके। 120 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको बेटा समझ आ गया होगा। अच्छे से इसको करेंगे तो दोबारा कर लेना, ठीक है। ये हमारा नहीं होगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं जी हमारे, फटाफट से हमारे टॉप 10 खत्म करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो फिर से आया ना, मैं आपको कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से बेटे वही आ गया, अभी अभी पढ़ाया था। एम क्या आ गया जी, 1 पावर टी बी ए आ गया। और आपसे क्या बोला हुआ है, मुझे निकाल दे क्या, एम का पावर 2023 इंटू में 80 निकाल दे। तो जैसे ही आप एक एम को रख के देख लिया करो, एक एम और बाकी का सर बाहर छोड़ देता हूं, ठीक है। और अब एक एम को बेटे मैं रखता हूं तो एम मेरा कितना आ जाएगा, 80 इंटू में बी ए आ जाएगा। और नेक्स्ट वाला बेटे मेरे पास एम ऑफ 2022 इंटू में 80 आ जाएगा। अब इसको करूंगा तो बेटे देख 80 इंटू में ये हो गया ना, ए इंटू में 80 हो गया, तो ए इंटू में 80 तेरे को अब निकालना। देख वो रहा, फिर से वो आ गया ना। ए तेरा कितना है 1/√10 और ये 1 3 -3 और 1 हो गया। अब तुझे निकालना है इसका ट्रांसपोज, वो तो वही रहेगा 1/√2, 1 3 -3 और 1, दोनों को कर दे बेटे मल्टीप्लाई। जैसे तुम a इंटू 80 करोगे तो तुम्हारे नजर में आएगा कि सर ई का 1/10 और ये 1 हो गया और ये हमारा 9 हो गया, तो ये 10, ये -3, ये 3 0, ये -3 और ये 0, और ये और ये नहीं 9 और एक 10 करोगे तो बेटा कितना आ रहा है 1 0 0 1। आया ना वही कॉन्सेप्ट, आया ना। तो तुम्हें पता चला ना एक बी आ गया। सिमिलरली आगे बढ़ूंगा तो आखिरी तक कितने आ जाएंगे, बी की पावर 2023 आ जाएंगे। अब एक बार बी का स्क्वायर करके देख लो, पता चल जाएगा। ये वैसे है तो वही वाला हमारा बट कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये है, आप इसका स्क्वायर करके देखो एक बार, पता चल जाएगा आपको। पहली रो दूसरा, पहली रो पहला कॉलम, तो बेटा हमारे पास 1 हो गया पहली रो, और ये दूसरा कॉलम तो माइनस आयोटा माइनस, तो कितना हो गया -2 आयोटा। बस आ गया समझ, 0 और ये 1। तो आपने क्या देखा कि सर अगर मैं यहाँ पे 2 लगा रहा हूं तो यहाँ पे भी बेटा 2 आ जा रहा है। तो b की पावर 2023 में बेटा तो क्या लगाएगा, सर यहाँ भी मैं 2023 ही लगा दूंगा। 2023 तो सर चला गया, बात सर 2024 की करो ना। इसका बेटे अगर मैं आपसे पूछूं भाई 2x2 का इनवर्स साइन चेंज, ओ ये इंटरचेंज और इनके साइन चेंज, तो बेटा डिवाइड डिटर्मिनेंट से करोगे भी तो 1 ही आना, डिटर्मिनेंट भी तो 1 से डिवाइड, और इसके बेटे जैसे ही आप साइन चेंज करोगे तो ये वो हो जाएगा। तो 1 2 0 2 3 आयोटा, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी इज योर राइट आंसर। इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलती ये मत कर देना गलती से भी कि ये माइनस का लगा दो, क्योंकि उसने क्या दिया हुआ है आपको, इनवर्स का दिया हुआ है, और भाई ये इनवर्स आपसे नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है भाई। क्लियर है सबका यहाँ तक। जल्दी बढ़ते बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अरे इतना छोटू क्वेश्चन कैसे हो गया, कुछ कट गया क्या। चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन पे। अच्छा इसका पार्ट है, ओ माय गॉड, ओ भाई ये तो काफी कुछ ले रहा है, अपने अंदर बहुत कुछ समाये बैठा है भाई, इतना भी खतरनाक नहीं होना था। गुस्सा कर गए क्या। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, देखी जाएगी। ए बी सी बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट ए इज सिमेट्रिक एंड बी एंड सी यू आर स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ए बेटे ए का ट्रांसपोज ए है और बेटे बी का ट्रांसपोज, उधर भी मुझे यही लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ होगी, वो n क्रॉस n वाला था ना, मुझे वहां पे वही गड़बड़ लग रही है। और सी का ट्रांसपोज बेटे -c है। कंसीडर द स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट ए का पावर 13, ठीक है, ए का पावर 13, और मैं इसको ना कोई मैट्रिक्स नाम दे दूंगा, ठीक है, इसको मैं डी मैट्रिक्स नाम दे देता हूं। डी मैट्रिक्स बेटे ए का पावर 13, बी का पावर 26, बी का पावर 26, ए का पावर 13। ये बताना है क्या सिमेट्रिक है या नहीं है। कैसे बताते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है, सर ट्रांसपोज लेके। जैसे ही बेटे तू ट्रांसपोज लेगा, यहां से तेरे को समझ आ जाएगा दिस विल बी डी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज सर आपस में बट जाता है, सर बांट के लेते हैं हम, है ना। तो ए का ट्रांसपोज और बी 26 इंटू ए 13 का ट्रांसपोज। जैसे ही बेटे तेरे को पता ही है ट्रांसपोज प्रोडक्ट में रिवर्स लॉ से ओपन होता है। कौन से लॉ से, रिवर्स लॉ से। सर बी 26 का ट्रांसपोज इंटू ए 13 का ट्रांसपोज, माइनस में ए 13 का ट्रांसपोज इंटू में बेटा बी 26 का ट्रांसपोज। यहां तक क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ेंगे।
तो आपको पता है सर, अंदर घुस जाता है ट्रांसपोज पावर में, आप बताए थे अपनी क्लासेस में। नहीं जिसको पता जाएगा देख कर आएगा, तभी खुशियां मनाएगा। अगले पे बीटी का ट्रांसपोज A26, यहाँ कर दो सर, जगह नहीं है। dt आ जा पे, dt पे जैसे ही जाऊंगा, bt कितना दिया है बेटे, -b दिया है सर, -b का 26 करूंगा। at बेटे a दिया है, a का पावर 13 करूंगा, a का पावर 13 करूंगा, 13 करूं गिन 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 के, इंतजार आया पिया। कितना हो जाएगा, b का 26, a का 13, a का 13, b का 26। क्या ये सेम आ रहा है क्या, a का 13, देखिए क्या ये d के बराबर आ रहा है क्या, इसके बराबर आ रहा है क्या। ओ ओ अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो शायद बन जाएगा B26 माइनस में, हाँ जी सर, B26 इसका माइनस कॉमन ले लिया ना। अब उसके जैसा हो गया, यानी कि ये कितना आ गया, डी टी का ट्रांसपोज बेटे -d के बराबर। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। गलत बात है सर, सर बिल्कुल गलत बात है। पहली स्टेटमेंट गलत हुई, ओनली S1 नहीं, पहली गलत है। दूसरी वाली भी बेटे आप कर ही लेंगे। सिंपल आपका क्या बनेगा जी, A26 हो गया, मैं नाम रख देता हूँ फिर से उसका D, सेकेंड स्टेटमेंट कर रहा हूँ, नाम रख लिया करो उसका, A का पावर 26, C का पावर 13, वो भी मुझे ऐसे ही हरकत लग रही है उसकी ना, C का पावर 13, D का पावर 26, ये है ना। तो फिर से वही सिमेट्रिक वगैरह बताना है तो ट्रांसपोज लेना पड़ेगा सर। ट्रांसपोज की सर सारी प्रॉपर्टी पढ़ के आया हूं। सी का बेटे 13 का ट्रांसपोज माइनस में C13 इंटू में A26 का ट्रांसपोज। जैसे बेटे इसको बांटूंगा तो आपको पता ही है, ये ट्रांसपोज वो ट्रांसपोज सबका ट्रांसपोज, ये भी A26 का ट्रांसपोज, मेरा भी ट्रांसपोज। सी अंदर घुस जाएगा सर, ट्रांसपोज अंदर जाता है। लीजिए सर, सी टी का बेटे 13 में करना, सी टी बेटे कितना है, -c है सर, सर लगाइए -c का 13। ए तो बेटे आपको पता ही है सिमेट्रिक था, ये भी बेटे आपका सिमेट्रिक था, और ये -c का पावर 13। जैसे ही आप इसके ऊपर जाए बन जाएगा माइनस, यहां से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया सर। स्वाद ले रहे हो आप बेटे, क्या करें यार, मैथ में ही स्वाद लेने पड़ते हैं अब जिंदगी में। a की पावर 26, c की पावर 13, माइनस में c की पावर 13, a की पावर 26। अरे सर ये तो सेम ही आ गया, ये तो सेम ही आ गया, इज इक्वल टू डी। तो देयरफॉर d की पावर t हो गया, देयरफॉर ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। तो दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली S2 इज करेक्ट। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करने हैं आपको। कोई तकलीफ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्यारे से कमेंट से बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए बेटा आगे बढ़ेंगे जी, सेम पे। अच्छा 9 तक हमारे खत्म हो गए ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट, ओके बस ये वाले आपने करने हैं जी मेन। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं, ये सारे कॉन्सेप्ट एक बारी बेटे जरूर कर जाना, चाहे आपको जितना टाइम मिले चाहे ना मिले, बस ये जरूर करके जाना टॉप 10 की, गड़बड़ ना हो जाए कुछ, ठीक है। चलिए, ए और बी अदर रियल नंबर्स है। अब ये पता नहीं मुझे कैसे ब्रेक आ गया, अनप्रिडिक्टेबल हो गया भाई जो भी था, बट कोई नहीं, भगवान साथ है भाई, करेंगे। चलो ए की 4 है बेटा, ये आपसे कह रहे हैं मुझे ये बता दे ये बता दे, ओके। अल्फा बीटा रियल नंबर है, ओके। तो भाई ए का स्क्वायर है बेटे 3 है प्लस में अल्फा आई, ओके। और दूसरा ही बेटे क्या दिया हुआ है, ए का पावर 4 इज इक्वल टू 21a प्लस में बीटा आई, ओके 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 ओके। ए का 4 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, चलिए कुछ तो गड़बड़ करेंगे ही हम। तो 3a प्लस में अल्फा आई इंटू में 3a प्लस में अल्फा आई, लेकिन इससे बेनिफिट होगा क्या, अल्फा ए आई, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो मैं ना पहले ए का 4 निकालता हूं सर, ओके सर, ओके सर। करना बेटे एक बारी मल्टीप्लाई, ओके सर। 9a का स्क्वायर, ओके सर। 3 अल्फा ए, ओके सर। 3 अल्फा ए, ओके सर। और अल्फा का स्क्वायर आई, ओके सर। ठीक है, यहां तक सबने कर लिया, ओके सर, ओके। तो बेटे 9a का स्क्वायर 3 3 6 अल्फा ए प्लस में अल्फा स्क्वायर आई, ओके सर। और ये तुम्हें बेटे किसके बराबर दी हुई है, इसके, ओके सर। हाँ तो देयरफॉर फाइनली सर 9a का स्क्वायर प्लस में 6 अल्फा ए
प्लस में अल्फा स्क्वायर है इज इक्वल टू 21a प्लस में बीटा आई के बराबर दिया हुआ है। ओके सर, ए स्क्वायर को सर फिर से आप पुट कर सकते हो सर। यस सर, ए स्क्वायर को मैं जब फिर से बेटे 3a प्लस अल्फा ही रख देता हूं। ओके सर, तो ये बाकी का सब ऐसे ही 6 अल्फा अल्फा स्क्वायर आई और दिस इज 21a, 21 है ना। ओके सर, दिस इज बीटा आई। 9 3 27, 27a और ये 9 अल्फा आई सर, 6 अल्फा ए सर, अल्फा स्क्वायर आई सर, दिस इज 21a सर, दिस इज बीटा आई सर। ओके सर, फाइनल 27a प्लस में 9 और 3 थे ना, वो तो कर दिए थे मैंने। हाँ, 27a हो गया और अल्फा वाले साथ ले लो भाई और अल्फा स्क्वायर आई वाले साथ ले लो। चलो सबको ढंग से लिखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 27a प्लस में अल्फा वाले सर 9 और 6 15, नहीं अल्फा वाला तो सिर्फ ये बचा ना यार, 9 अल्फा, ये अल्फा वाला 6 अल्फा ए बचा है भाई, ये बचा है तुम्हारा 6 अल्फा ए सर। और अल्फा वाले कौन बचे हैं जी, ये बचा है और एक यहाँ से आई वाले ये बच गए हैं। तो आई वाले बेटे क्या बच गए हैं सर, 9 अल्फा प्लस में 9 अल्फा प्लस में अल्फा का स्क्वायर बच गया। ठीक है, 9 अल्फा प्लस में अल्फा का स्क्वायर बच गया। दिस इज इक्वल टू 21a सर प्लस में बीटा आई। ए 21 दिखा रहा है बट हमारा 27 आया है, गड़बड़ किया हूं सर? कहीं यहीं पे ही गलती तो नहीं कर दी हो टाइपिंग में मैडम ने गलती सर? चलो आंसर निकाल के पता चल जाएगा सर क्या रहने वाला है सर। 9 आ गया ना, 9 आएगा, 9 3 27 ही आएगा सर। यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी हो गई टाइपिंग में, कुछ लगता है क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दिए हैं, 27 आएगा सर। तो जैसे ही ये मेरा 27a बच गया, नहीं, ओके मैं समझ गया। तो ये मैं समझ गया, यहाँ से तो वो नहीं होगी बातें, ये नहीं है बातें तो कुछ और जा रही है, लेवल बातों का कुछ हो रही है। तो यहाँ से मैं अगर अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, ए कॉमन ले लेता हूँ सर, 27 प्लस में 6 अल्फा सर, और आई को कॉमन ले लेता हूँ तो 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर सर आई सर, दिस इज 21a सर प्लस में बीटा आई सर। खा लिया सर, ओ 27 और ये 21, 6 अल्फा इज इक्वल टू सर -6 सर, अल्फा इज इक्वल टू सर माइनस आई सर, बीटा इज इक्वल टू सर अल्फा का स्क्वायर सर, 9 इंटू में -1 का स्क्वायर सर, 8 सर, -1 और -8, -1 और -8, -1 और -8, बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है सबको? अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट। आपको जो दो चीजें सीखनी थी वहां पर एक बात ये सीखने को थी और दूसरी बात कि ये वापस से दोबारा लाके बेसिकली आपको A4 को ना इस फॉर्म में लाना था, इस A प्लस में लीनियर में लाना था। तो लीनियर में लेके आगे कंपेयर करा, आंसर आ गया, कंपेयर करा आंसर आ गया। शाबाश, आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन पे हमारे पहुंच चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन। वाह जी वाह, अच्छा आ गए सर, OMG। ठीक है सर, हाँ जी सर। क्या कह रहे हैं जी? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो दे रखी है, एक ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलो इसका एक बार स्क्वायर करके देखते हैं ना, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर करके देखते हैं। ये बेटे कितना आ जाएगा जी, 1/2। करके देखते हैं कि अब तक कुछ आई हुई बनता हो, कुछ ना पता है इसका भाई। ए का स्क्वायर करना, ये तुम्हारा ए का स्क्वायर, दिस इज 1/2 सर, 1√3 और -√3 और 1 सर। या कम से कम टाइम में भाई मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करके जाना। 1 हो गया और 1 - 3 सर, और √3 सर, और ये √3 सर, √3 और √3 सर। ठीक है, और बेटा -√3 सर और -√3 सर, ये भी बेटा √3 प्लस में √3 सॉरी, और ये -√3 सर, -3 सर और प्लस में 1 सर। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 -2 और ये 2√3 और ये माइनस का 2√3 और ये -2। अरे वाह 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 वाह, आ गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि सर क्या चेंजेस हुआ है। देखिए चेंजेस समझ आ गए होंगे।
टू पे बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे भी टू आ गया, यहाँ पे माइनस का आ गया ना, हाँ माइनस का, और इसको करेंगे फिर ये माइनस का आ गया और ये एज इट इज आ गए। ठीक है सर, तो चलो एक क्यूब और कर लेते हैं, थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। एक क्यूब और कर लेते हैं, थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। एक क्यूब जब मैंने करने गया तो ए स्क्वायर तो मेरा सर 1/4 है, और ये -2, दिस इज 2√3, और -2√3, और ये -2 है। ठीक है, या फिर मैं अगर ध्यान से देखूं, हुआ क्या है, अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। एक मिनट, अगर मैं यहां से बेटा 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये 1/2, दिस इज -1, और ये √3, -1 और ये √3, बस ये पैटर्न बनता है, वो पैटर्न पकड़ना है मेरे को। -1, तो कोई चेंजेस ही नहीं आया, सिर्फ इसके साइन बदले हैं ए स्क्वायर पे। चलो एक क्यूब पे थोड़ा और आइडिया हो जाएगा, है ना, एक क्यूब का थोड़ा और आइडिया हो जाएगा, क्या करना ही क्या है, फाइनल हो जाएगा। फाइनल करते हैं भाई साहब इसको, लास्ट क्वेश्चन है हमारा बस। दिस इज माइनस का √3, 1 हो गया, और ए बेटे तेरा कितना आ जाएगा जी, फिर से 1 1, और यहाँ पे √3 और माइनस का √3 करेंगे तो बेटा 1/4, एंड दिस इज इक्वल टू, पहली रो पहला कॉलम -1 और √3 का -3। ठीक है, ओके सर, डन है सर। और आगे बढ़ेंगे तो माइनस का √3 प्लस का √3, डन सर। और माइनस का √3 और माइनस का √3, नहीं ये हमारा कितना आ रहा है भाई, 1 था, एक सेकेंड, ये -1 था ना, ये भी तो -1 था, हाँ ये हो गया जी। अब हमारा ये करता हूं तो माइनस का √3 प्लस का √3, और ये करता हूं तो एक गलती भी होगी ना भाई, फंसोगे। मैट्रिक्स के ऐसे ही आते हैं भाई, डिटरमिनेंट का अगला लेकर आऊंगा सारी प्रॉपर्टी बेस वाला, देखना खतरनाक क्वेश्चन उसके भी दे रखे हैं उन्होंने। दिस विल बी -3 और -1, तो मेरे लड्डुओं ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज इक्वल टू -4 0, दिस इज इक्वल टू 0 और ये -4, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, -1 0 और ये -1, अरे वाह, तो ये कितना आ गया -i। तो तुम्हें हमें यहां से क्या सीखने को मिला कि एक क्यूब बेटे कितना आ रहा है, -i आ रहा है। हो गया काम, बस करिए बेटा एक बार, चलिए एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं, एक एक करके। पहला ऑप्शन क्या है, a की पावर 30 प्लस में a का पावर 25 माइनस में a का पावर -a इज इक्वल टू i हो गया। चलिए बेटा इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं। हमें पता है क्या, एक क्यूब हमारा -i है, डालिए बेटे, तो -i की पावर 10 लिख सकते हैं इसको, हाँ सर। और 3 का ये कहां तक जाता है, 3 7 21 24 तक जाता है, तो -i की पावर तक 24 हो जाएगा, नहीं 24 नहीं, आप इसको क्या लिखेंगे, a की पावर 24 इंटू a माइनस a। देखना है क्या LHS RHS के बराबर आता है क्या, तो a की क्यूब लिखूं तो 8 3 24, तो माइनस i, तो मैंने 3 और 3 का 8 होता है ना, हाँ। और ये देखते हैं भाई i के बराबर आता है कि नहीं आता, ये i, यही बेटा i इंटू a, और ये i, तो i इंटू तो a से a कट गया, तो i बराबर i आ गया भाई, पहला ही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट आ गया, तो इसका मतलब a इज योर राइट आंसर। इस प्रकार बेटे आपको करना होता है, देखिए पैटर्न बन रहा है, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये वाली, याद रखिएगा, या फिर सोल्व कर लिया करो, जैसे ऐसी बड़ी वाली क्वेश्चन होती है ना, तो एक दो बारी मल्टीप्लाई करोगे पक्का 100% पैटर्न बनेगा। अगर आप और देखना चाहते हैं तो ये हमारा i आएगा, और यहां से हमारा a बच जाएगा, नहीं गलत 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 गलत। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये वाला सोल्व करना था। तो बेटा ये सारा हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो भाई साहब यहाँ पे हम करते हैं फिनिश अपनी मैट्रिक्स के। लेटेस्ट क्वेश्चन सारे करा रहा हूं बेटा, लेटेस्ट पीवाईक्यू जरूर करके जाने चाहिए आपको, लेटेस्ट पीवाईक्यू करा रहा हूं सारे, और भी लेके आता रहूंगा। बाकी कैसा रहा सेशन मुझे कमेंट करके बेटा जरूर बताना, ठीक है, क्या रहा कैसा रहा कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और कौन से टॉपिक पे चाहिए जल्दी वो भी मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, और लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अब हम यहाँ पे रेगुलरली ऐसी पीवाईक्यू सीरीज कंटिन्यूसली करते रहेंगे। ठीक है, मिलता हूं बेटा आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।